बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अपने पुत्र रोहित प्रियदर्शी उरांव, झारखंड पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे और उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव के साथ रांची के जयपवन स्थित बौद्ध मंदिर पहुंचे। वित्त मंत्री ने भगवान बुद्ध की पूजा कर झारखंड में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, इसकी प्रार्थना की। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने मंदिर परिसर में बौद्ध धर्म के प्रतीक झंडा की स्थापना भी की। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से वित्त मंत्री पूजा कर रहे हैं। वहीं उनके साथ झारखंड पासवा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं। वहीं आइए अब जानते हैं झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, झारखंड पासवा के अध्यक्ष आलोक दुबे, उपाध्यक्ष किशोरनाथ शाहदेव से कि भगवान बुद्ध के विचार वर्तमान समय में कितने प्रासंगिक हैं पूरे विश्व के लिए। देखिए, भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का जो उपदेश दिया, बुद्ध धर्म में वही सबसे महत्वपूर्ण है। अष्टांगिक मार्ग को 3 भाग में हम बांट सकते हैं: शील, समाधि और प्रज्ञा। इन तीनों का अगर हम पालन करें तो हमारा बौद्धिक विकास होगा, व्यक्तिगत विकास होगा और हम जीवन में धैर्य से और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपने ठीक कहा कि जहाँ जहाँ जिन देशों में बुद्धवाद है वहाँ शांति है, सुख है। वो जान गए हैं कि दुख के कारण क्या है और उन दुखों का निवारण वो करते हैं उस देश के लोग, इसलिए शांति और सुख वहाँ पर है। हमारे देश में भगवान बुद्ध अवतरित हुए, यहीं ज्ञान प्राप्त किए और देश भर में घूम घूम कर प्रचार किए। लगभग 42 साल से अधिक जगह जगह घूमकर उन्होंने जीवन के विषय में, जीवन से मुक्ति कैसे मिले, निर्वाण कैसे मिले, उसके विषय में लोगों को बताया और उनकी बातों पर विश्वास भी किया लोगों ने। और अशोक जैसे सम्राट इसके प्रभाव में आए और युद्ध को छोड़ देश में विदेश में उन्होंने अशांति दूर करने की बात कही, युद्ध का त्याग दिया और शांति की बात कही। आज देश में, अब विश्व में वही हो रहा है। यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उससे कैसे विश्व छुटकारा पाए
क्योंकि इसका असर पूरे विश्व में पड़ रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध से खाली दोनों देशों में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका कुप्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है। भारत में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, अन्य देशों में प्रभाव पड़ रहा है। तो युद्ध नहीं होना चाहिए, यह तभी संभव है जब आप बुद्ध को माने, बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में, व्यक्ति और सामूहिक जीवन में, दोनों में अपनाएं। आईएएस छवि रंजन जी को गिरफ्तार किया गया है जमीन घोटाले मामले में, इसको कैसे देख? भगवान बुद्ध का अवतार तब हुआ था जब देश में चारों तरफ अहिंसा फैली हुई थी, देश के अंदर में एक दूसरे के प्रति नफरत था, और ऐसे समय में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ और उन्होंने देश और दुनिया को, खासकर भारतवर्ष के लोगों को एक रास्ता दिया, एक मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार आप प्रेम और भाईचारे से जो है जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये अगर कहें कि आज के युवा पीढ़ी को विशेषकर इस मार्ग पर चलने की ज़रूरत इसलिए है कि वो पीढ़ी हमेशा भटकाव की ओर जाते। बुद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों से हमारा विशेष अनुरोध है कि आज जब झारखंड के डोरंडा में सबसे बड़ा बुद्ध जयंती का उत्सव मनाया जाता है, तब आपको एक जिम्मेदारी यह भी लेनी पड़ेगी कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उससे युवा पीढ़ियों को अवगत कराएं, ताकि उनके माध्यम से देश में एक प्रेम और भाईचारगी बनी रहे। क्योंकि आने वाला जो वक्त है, इन्हीं युवा पीढ़ियों के कंधे पर जो है सारी जवाबदेही है। तो आज के दिन अगर ये काम हम करें तो भगवान बुद्ध के प्रति सही मामले में हमारा नमन होगा। वैसे तो आज सुबह से ही गोमांग लेकर के हम शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं, लामाओं द्वारा हम आशीर्वाद लेते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। ये सब परंपराएं चलती रहती हैं, लेकिन इस सब के बाद जो मुख्य उद्देश्य है हमारा बुद्ध जयंती के अवसर पर, कि जो हम जिस महापुरुष को याद करते हैं, ज़रूर उनके आदर्शों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तभी हमारी जो पूजा है, जो हमारी भावनाएं हैं, वो सही मामले में परिलक्षित साबित हो सकती है। किशोर जी क्या कहेंगे, आज भगवान बुद्ध की कितनी आवश्यकता है पूरे विश्व को? देखिए, आज उनके द्वारा दिए गए सुझाव, आदर्श प्रासंगिक है, और आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तमाम राज्यवासियों, देशवासियों को हम शुभकामना देते हैं। जो शांति का संदेश उन्होंने दिया था पूरे विश्व को, आज देखिए जहाँ भी अशांति है या जहाँ अशांति होती है तो वहाँ कितनी तकलीफ़ होती है, हर प्रगति में बाधक होती है। इसीलिए आज उनका उपदेश प्रासंगिक है। और लोग बोलते हैं भगवान बुद्ध बुद्ध, लेकिन वो कभी ये नहीं करते थे कि मतलब मुझे कोई भगवान माने, मुझे कोई भगवान कहे। खाली उन्होंने जो चीज़ों को लोगों के बीच लाया वो उनका कारगर हो जाए। तो आज हम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति रहे, सौहार्द रहे, आपसी भाईचारा रहे और सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि उनके विचारों ने उन्हें भगवान बना दिया? हाँ, उनके विचार उनको महान बनाता है, उनको भगवान बनाता है। वो कभी नहीं चाहते थे कि मतलब उनको भगवान का कोई संज्ञा दे, लेकिन अपने विचारों से, अपने आदर्शों से उनको लोगों ने ये दर्जा दिया। और बहुत सारे भारत ही नहीं, विश्व भर में उनके अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं और उनको मानने वाले लोग हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा साफ तौर पर जो पासवा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान बुद्ध जो हैं वो कभी नहीं बोलते थे कि हमें भगवान बोला जाए, हमें दर्जा दिया, लेकिन उनके विचारों ने आज उन्हें भगवान बना दिया है। यह एक बड़ी बात इन्होंने साफ तौर पर कही है।